हाय फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ आपके साथ। पूरा सब लोग अच्छा से सुनिए। ये तो होते रहता है, हर घर का कहानी है, लेकिन ये सबको पता चलना चाहिए कैसे इसको ये रिलेशन को हैंडल करना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ना है मतलब फैमिली में। ऐसे एक बार सोचना चाहिए, सभी के लिए हम बता रहे। नॉर्मल है ये बात तो नॉर्मल है, सबके साथ होता ही रहता है। घर में एक बाप बेटा का मतलब झगड़ा होता है, और एक सास बहू का झगड़ा होता है, एक मतलब देव देवरानी का जेठानी का मतलब ये सारा झगड़ा तो नॉर्मल है, सब घर में होते रहता है, कॉमन है। लेकिन मतलब कैसे हैंडल करना है उसको, उसके बारे में एक बार कम से कम सोचना चाहिए। हर किसी के साथ ये होते रहता है, लेकिन हैंडल करने के लिए नहीं आता है, तो कैसे करें इसको नॉर्मल वे में बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा मतलब एक बार सोचना चाहिए कि सासू माँ के साथ भी और बहू के साथ भी ऐसे ही सोचना चाहिए। एक माँ का और एक बेटी का रिलेशन सोचना चाहिए, वो भी और ये भी, दोनों भी। कैसे मतलब हाथ को हम लोग हाथ हमको नहीं खिलाएंगे तो पेट भूखा रहेगा। सही बात है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, हाथ हमको नहीं खिलाएंगे तो पेट भूखा रहेगा। पेट इसके लिए हाथ के ऊपर हाँ पेट को गुस्सा आए तो क्या होगा? पेट का कमी होगा क्या? दर्द नहीं होगा ना? वैसे ही ये मेरा हाथ है, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? ये मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर हम लोग को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये हाथ से हम लोग खाना खाएंगे तभी ना पेट भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा। वैसे ही एक बहू के साथ भी मतलब एक बहू घर के लिए हाथ जैसा है, समझ रहे ना आप लोग? एक बहू घर के लिए हाथ जैसा है। हाथ कभी भी मतलब सास ससुर एक पेट जैसा है, समझ रहे ना? सास ससुर एक पेट जैसा है, हाथ एक बहू जैसा है। बहू नहीं है तो पेट नहीं भरेगा, समझ में आ रहा है ना? इन केस बहू के ऊपर गुस्सा है, बहू को डांट दिए, 10-20 बात उसके ऊपर डांट दिए, तो वो क्या सोचेगी? मन में क्या रहेगा उसके मन में? हाँ, वो थोड़ा सा दुखी होके खाना बनाएगी तो कुछ तो भी थोड़ा तो कम से कम, हाँ नमक कम हो गया, थोड़ा मिर्ची ज़्यादा हो गया, ये सब चलते रहता है, घर में तो चलता ही है। लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ा झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी भी आर्ग्यूमेंट इज़ मेन रीज़न। कुछ भी चीज़ होता है, अरे हाथ से गलती होता है, कभी भी हाथ से गलती होता है, तो थोड़ा सा मन में शांत रखना है, सोचना है क्यों हुआ है, हुए तो हुए, क्या दिक्कत है उसमें, क्या जा रहा है? एक बार सोचना चाहिए। सोच के थोड़ा दिमाग रखे, घर में सास बहू झगड़ा नहीं करना है, और बेटा के साथ भी पापा को और पापा के साथ भी बेटा को क्यों नहीं करना है? पापा का एज वैसा है, पापा कुछ बोल दिए, इन केस हड़बड़ गड़बड़ में बोल देते हैं, तो अब भी पापा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके बेटा है, हम उसके बच्चे हैं। बाप का गलती कभी दिखावा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा पढ़ाई करके इतना तक यहाँ तक पहुँचाए, उनके ही हाथों में हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तब उनके लिए एक रेस्पेक्ट होता है घर में। इसीलिए कोई भी बाप के साथ झगड़ा नहीं करना है। और बहू एक लक्ष्मी है, सही है, ये बेटी तो आके हर दिन खाना बना के नहीं खिलाएगी, आजकल के बहू भी नहीं खिलाएगी, क्योंकि आजकल के मतलब सब लोग पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ाए, मेरा बेटा अच्छा से कमाए, मेरा बेटा का शादी बहुत अच्छा रिश्ता से हो, वो मेरी मतलब बहू एक मेरे बेटा को बहुत अच्छा से देखे, ये सारा होता है। तब क्या होगा? बहू तो आपके साथ कभी नहीं रह पाएगी ना, कभी ना कभी एक साल में एक बार नहीं तो 2 बार आएगी, तब तो उसको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट, उसको कौन है? आप लोग ही है। हाँ, एक हस्बैंड है,
बच्चे हैं और पापा मम्मी जैसा आप है, तो उसके साथ झगड़ा करेंगे तो कौन उसको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। बहू बेटा झगड़ा करते समय बेटा को सपोर्टिव में कोई भी कभी नहीं जाना है। एक बार सोचिए ये बात हम क्यों बता रहे। बहू को सपोर्ट देने वाले कोई नहीं है। आपके बेटा ही बड़ा है। फर्स्ट थिंग, बेटा बड़ा है, वो हैंडल कर पाता है। आप उनको समझ पाएंगे, इतने साल से आप देख रहे बेटा को, तो आप समझ पाएंगे। बहू तो यहाँ का नहीं है ना, यहाँ आई है, हुआ 10 साल 20 साल हुआ होगा शादी होके, लेकिन वो ये अलग घर से वो रिश्ता तोड़ के यहाँ पे आपके साथ जुड़ के रहने के लिए आई है। तब तो एक बार सोचना है, उसके साथ में आप लोग खड़ा रहना है। हर चीज़ में, हर सिचुएशन में आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने से वो पूरा दिल आपको जीत लेती है। हाँ, कम से कम एक बार उसके लिए सोचिए। और सपोर्ट कभी किसी को नहीं देना है। और वाइफ एंड हस्बैंड मतलब बेटा बहू झगड़ा करते समय मिडिल में कभी नहीं जाना है। इफ़ इन केस वो लोग आपके लिए आपके पास आके गाइडेंस लेने के लिए, मम्मी पापा आप बताइए किसका गलती है, तब तक आपको बात नहीं करना है। क्योंकि वो दोनों का जुड़ने का भी मतलब जुड़ने का ये भी आप लोग हैं रीज़न, और बर्बाद होने का भी रीज़न आप लोग हो जाएंगे। इन केस उन दोनों के बीच में आप लोग जाएंगे तब थोड़ा सा हो जाता है। इसीलिए आप लोग को उन दोनों के बीच में कभी नहीं जाना है। गाइडेंस लेने के लिए वो लोग आएंगे तब आप लोग को जाना है, ठीक है। थैंक यू। ये बात सारा आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट्स में बता देना और किसी को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।